जो लोग ये समझते हैं कि इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकॉट करने से क्या होगा, तो उनको बताता चलूं कि ये हिकमत अमली किसी आम इंसान की नहीं, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली है। जब मरीनी से दूर मदीना मुनव्वरा से बाहर यहूदियों ने खुद को खैबर के कलों के अंदर महसूर कर लिया था और खैबर के कले बहुत मजबूत फसीलों पर मुश्तमिल थे। इसके आसपास की दीवारें और फसीलें इस कदर मजबूत थी और इस इलाके की साख्त ऐसी थी कि बकिया जमीन नीचे थी और खैबर के कले ऊंचाई पर वाक़या थे। इनकी साजिशों से तंग आकर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर समेत इन पर यलगार की तो मुश्किल तब पेश आई कि जब ये अगर नीचे से तीर भी बरसाते तो तीर लौट कर वापस आ जाते, पत्थर भी फेंकते तो पत्थर वापस आ जाते। कई रोज तक मुहासरा जारी रहा, लेकिन यहूदियों ने तमाम जरूरत का सामान लेकर अंदर कलों में रखा था और खुद को मैसूर कर लिया था। अब बाहर से हमला करना बेसूद था। कई रोज तक हमले किए गए, लेकिन सब के सब बेसूद ठहरे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिकमत अमली पेश की कि यहूदियों की मईशत का दारोमदार इन खजूरों के बागात पर है, जिनको फरोख्त करने के बाद ये अपनी जिंदगियों में मगन हैं और इनके पास सोना और चांदी और जेवरात हैं जिन पर इनकी मईशत इन्हिसार करती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के उन दरख्तों को काटने का हुक्म दिया। जब खजूरों के वो दरख्त काटे गए तो फिर यहूदियों के हौसले पस्त होना शुरू हुए। फिर वो आपस में चेंगोइयां करने लगे कि अगर ये दरख्त ही खत्म हो गए तो फिर यहां रहने का क्या फायदा। फिर इस पर बहुत से यहूदियों ने सरेंडर भी कर दिया और बहुत से मारे गए। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली के साथ पहले उनकी मईशत को कमजोर किया, उनके हौसले पस्त किए, उनकी वो खुशहाल जिंदगी को तबाह किया, उनकी कमर तोड़ी। इसी तरह का मिला जुला तासुर आज भी है। आप अगर इसराइल को बद्दुआएं दें तो बद्दुआएं वहां नहीं पहुंच रही, पत्थर भी मारें, चीखे मारें तो वहां तक नहीं पहुंच रही। वो मजबूत कलों में है और आम आदमी कर भी कुछ नहीं सकता। उसके पास तो वो हथियार भी नहीं जो फास्फोरस वहां गिराई जा रही है फलस्तीन पर। अगर आप वहां जिहाद के लिए भी जाते हैं तो खुद फलस्तीन के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। लिहाजा आपके हाथ में बाइकॉट की कुल्हाड़ी है। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो इसराइल की हैं, ये उनके वही खजूरों के दरख्त हैं। अगर आप इनको काटना शुरू कर दें तो यकीनन इसके असरात जरूर पहुंचेंगे। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इन तमाम मसनूआत का बाइकॉट करे जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक इसराइल से है, और कोशिश करें कि ये सारी प्रोडक्ट्स आपके घर में ना आए। आपको फलस्तीन के बच्चे याद आना चाहिए, तो खुदा के लिए इतना तो करें। अल्लाह फरमाता है कि जो मुसलमान जितनी छोटी सी भी नेकी करेगा तो वो जाया नहीं जाएगी। कम से कम हम दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, घर बैठे दिल जला रहे हैं, तो इतना तो करें कि हम इन प्रोडक्ट्स का ही बाइकॉट कर लें। कोई भी चीज खरीदने से पहले गूगल पे सर्च करें, अगर उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक इसराइल से है तो उन तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दें। मैं खुद ऐसा करता हूं और ब्रांड निकालता हूं, देखता हूं ऑनर कौन है, गूगल पे सर्च कर लेता हूं। 1.5-2 मिनट आपका लगेगा, उसके बाद आप डिसाइड करें ये चीज लेनी है या नहीं लेनी। तो ये उनके वही खजूरों के दरख्त हैं, इनको काटना शुरू करें। अल्लाह करीम हमारी इन नेकियों को भी जाया नहीं करेगा। बाकी फलस्तीन की मदद करने के लिए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की जो क़यादत है, 57 इस्लामी ममालिक के पास जो अफवाज के लश्कर और हथियार हैं, अल्लाह उनको गैरत ईमानी अता करे कि वो मुकाबला कर सकें। आम इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता सिवाय वो सिर्फ बोलने के और दिल में बुरा समझने के, और ये ईमान के नीचे वाले दर्जे हैं। सलाम पहुंचे।